अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से अपलोड किया है। आई होप कि आपको वो कंसेप्ट जो हमने दिया था एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेटेड थोड़ी बात कर ली थी और मैंने आपको बता दिया था हाइपोथैलेमस के रिलेटेड। हाइपोथैलेमस जो है ये एक ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस की है इससे पहले। तो फिर मैंने बाद में आपको बता दिया था कि हाइपोथैलेमस की जो एक ग्लैंड है इसमें दो तरह की फंक्शंस होती है। जल्दी जल्दी वो चीज रिकैप करूंगा मैं यहाँ पे। एक न्यूरल फंक्शन होती है और दूसरी ग्लैंडुलर फंक्शन होती है। न्यूरल फंक्शन का मतलब जहां मैंने आपको बताया, यानी ये बहुत सारी एंडोक्राइन सिक्रीशन को छोड़ के, यानी हार्मोन्स की सिक्रीशन को छोड़ के ये बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको बोला था जो स्लीप साइकिल है उसमें हेल्प करेगा, जो एपेटाइट है, ड्रिंकिंग पैटर्न है, सेक्सुअल जो डिजायर्स वगैरह है, वो सारा हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सारी एक्टिविटीज जो है हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ग्लैंडुलर में मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये बहुत सारे हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। जैसे मैंने आपको पहला हार्मोन बताया था GnRH, GHRH। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया था PRF, इसी तरह से बताया TRH। इसी तरह से हमारे पास कुछ और हार्मोन्स है जैसे ADH और ऑक्सीटोसिन। ये कुछ हार्मोन्स जो है जो हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। अब ये हार्मोन्स जो है ये डिफरेंट ग्लैंड्स पे काम करते हैं और डिफरेंट ग्लैंड्स पे काम करने की वजह से डिफरेंट ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। डिफरेंट ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगे। ग्लैंड का काम ही है, ग्लैंड के अंदर ही ऐसी सेल्स होती है जिन सेल्स का काम होता है हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना और हार्मोन्स को रिलीज या सिक्रीट करना। वो तो ग्लैंड का काम है। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी हाइपोथैलेमस की बात की है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम और एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड के रिलेटेड बात करने वाले हैं जिस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या और एक नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस याद रखोगे बच्चा। हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको आप मास्टर ग्लैंड से भी रिप्रेजेंट करते हो और आप इस ग्लैंड को हाइपोफाइसिस नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए, जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, सबसे पहली चीज जिस तरह से हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, यह भी हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे होता है प्रेजेंट, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। पहला कंसेप्ट जो है, पहले बायोलॉजी में आपको कम से कम लोकेशन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, और बाद में आपको फंक्शंस को भी स्टडी करना है। सबसे जरूरी चीज है स्ट्रक्चर को याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, सबसे पहले आप याद रखोगे it is present just below the hypothalamus, just below the hypothalamus। हाइपोथैलेमस के नीचे ये प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक कनेक्शन होता है जिस कनेक्शन को इनफंडिब्यूलम कहते हैं। अगर यहाँ पे ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये मान के चलो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पे एक
ये ग्लैंड जो है वो इस तरह से ग्लैंड होता है और इसी ग्लैंड को हम हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमिक रीजन होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे। और हाइपोथैलेमस के बाद क्या चीज, ये हाइपोथैलेमस है बच्चा, जिसकी सिक्रीशंस के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। इसके बाद जो ये वाला ग्लैंड है, इसी ग्लैंड को हम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पूरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी या हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो ये कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। इट इज नोन एज इनफंडिब्यूलम। सो आप याद रखोगे, हाइपोथैलेमस के बीच में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक न्यूरल और ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है। यानी ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के बीच में ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपस में इनको कोऑर्डिनेटेड रखते हैं और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी और हाइपोथैलेमस को भी। उसको हम, उस कनेक्शन को इनफंडिब्यूलम कहते हैं। और इनफंडिब्यूलम के ये वाला रीजन को क्या बोलोगे? मैंने कहा ना, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। सुनो भाई, अगर ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले पार्ट अगर मैं इस तरह से हूं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड मेरे ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जो ये है फ्रंटल बोन, जो इस वाले साइड से होगा, फ्रंट वाले साइड से होगा, आगे वाले साइड से होगा, उसको हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब है, आगे वाले लोब एंटीरियर लोब कहते हैं। इस वाले लोब को, यानी जो पोस्टीरियर पीछे वाले साइड से पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है, उसको पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, दूसरा पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब आगे होता है, पोस्टीरियर लोब पीछे की ओर होता है, दो लोब्स होते हैं। इनके बीच में एक थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनके बीच में एक थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम पारस इंटरमीडिया कहते हैं। बच्चा याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको पारस इंटरमीडिया कहते हैं। तो सर एंटीरियर लोब को क्या बोलते हैं? तो पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम क्या है? याद रखोगे, पोस्टीरियर लोब को आप किसी और नाम से भी आइडेंटिफाई करोगे। पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, या कहोगे पारस नर्वोसा। इसके बाद हमारे पास जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब को और एक नाम से जानेंगे हम, जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, या और एक नाम से, जैसे पारस इंटरमीडिया, वहां पारस नर्वोसा, इसको कहेंगे पारस डिस्टलिस। तो बच्चा याद रखोगे आप, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें 3 लोब्स यानी 2 लोब्स और 2 लोब्स के बीच में एक बैरियर प्रेजेंट होता है। आगे वाले लोब को पारस डिस्टलिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को, यानी पोस्टीरियर लोब का मतलब क्या है? न्यूरोहाइपोफिसिस, उसका दूसरा नाम है पारस नर्वोसा, इसका क्या नाम है? पारस डिस्टलिस, पारस नर्वोसा, पारस इंटरमीडिया। हमेशा याद रखोगे, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब को पारस डिस्टलिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को पारस नर्वोसा कहते हैं। बीच में जो कनेक्शन होता है, एक एपिथेलियल टिश्यू होता है जो 2 लोब्स को सेपरेट करता है, उसको पारस इंटरमीडिया कहते हैं। तो भाई अब ये क्या मसला क्या है? पारस इंटरमीडिया, यानी अभी तक आप लोगों को पता था पिट्यूटरी ग्लैंड कोई चीज है, पी साइज जितना होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कनेक्शन होता है, नर्व्स का कनेक्शन होता है, ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन को हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। लेकिन इसी तरह से हम यहाँ पे ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या कह दिया? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स हैं, एक है पारस डिस्टलिस यानी एंटीरियर पार्ट, आगे वाला हिस्सा, दूसरा है पोस्टीरियर जिसको हम पारस नर्वोसा कहते हैं। सर ये मसला क्या है पारस नर्वोसा और इनके बीच में जो बैरियर है, उस बैरियर का नाम है पारस इंटरमीडिया।
और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट करता है इन्फंडिब्यूलम, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब जो 80% रोल जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल क्या है? जैसे आपको पता है कि आप बच्चे तो हो नहीं, 10th क्लास में आप पढ़ते हो, यही चीज आपको 11th में जरूरत पड़ेगी, यही चीज आपको जरूरत लगेगी नीट में। इसलिए बेटे कंसेप्ट को समझो। यहाँ पे पारस डिस्टलिस जो है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का 80% कंस्टिट्यूट करता है, और बचा पारस नर्वोसा ये 20% कंस्टिट्यूट करता है। जो पारस डिस्टलिस है, जिसका दूसरा नाम है जिसका दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफिसिस, या जिसका और एक नाम कॉमन नेम है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर, इसी ग्लैंड के अंदर, इसी लोब के अंदर, ये अगर हमारे पास इस तरह से ग्लैंड प्रेजेंट है, कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर यानी एंटीरियर लोब के अंदर, एएल के अंदर, एंटीरियर लोब के अंदर, ये है पीएल, पोस्टीरियर लोब। इसके अंदर वो सेल्स प्रेजेंट होती है जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, और उन्हीं सेल्स से डिफरेंट तरह के पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ सेल्स नहीं होती, यानी सिक्रेटरी सेल्स नहीं होती है, यहां वो सेल्स प्रेजेंट होती है जो हार्मोन को स्टोर करती है, न कि सिक्रीट करती है। हमेशा याद रखोगे जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां पे सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। सिक्रेटरी सेल्स माने ये यहां वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगी। जो पोस्टीरियर लोब है, यहाँ पे वो सेल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे या कहेंगे सेल्स नहीं कहेंगे, डक्ट्स कहेंगे, चैनल्स कहेंगे, जो हार्मोन को स्टोर करती है। किन हार्मोन्स को? जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हार्मोन, वो इस वाले लोब में, पोस्टीरियर लोब में स्टोर होता है, लेकिन एंटीरियर लोब में स्टोर नहीं होता, बल्कि एंटीरियर लोब के अंदर खुद की सेल्स होती है जो हार्मोन को सिक्रीट करती है। और कौन से हार्मोन? यार ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। हमारे पास जो एंटीरियर लोब है, इसके अंदर सिक्रेटरी सेल्स होती है जो पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करती है, और बीच में एक बैरियर होता है जिसका नाम है पारस इंटरमीडिया, और पोस्टीरियर लोब के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है या डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेल्स या डक्ट्स सिक्रेटरी नहीं होते हैं, बल्कि वो हार्मोन को स्टोर करते हैं। जो हार्मोन कहां से रिलीज होता है? जो हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। इसलिए जो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन रिलीज, सारे हार्मोन को तो नहीं, बल्कि दो हार्मोन्स को, एक एडीएच को जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा, एक वैसोप्रेसिन हार्मोन को स्टोर करता है और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता है। बाद में हम कह देते हैं बच्चों को भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये दो हार्मोन एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट नहीं, बल्कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते और स्टोर होते हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में। तो एंटीरियर पार्ट की बात करेंगे। एंटीरियर पार्ट मैंने कह दिया ना, एडिनोहाइपोफिसिस मैंने कह दिया ना, पारस डिस्टलिस मैंने कहा कि ये एक ऐसा पार्ट होता है जो 80% कंस्टिट्यूट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी 80% वॉल्यूम जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है। पारस डिस्टलिस होता है जो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को क्या करेगा बेटे? सिक्रीट करेगा। कौन कौन से हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है आप याद रखोगे। अब अगर हम पिट्यूटरी कहेंगे, अगर मैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड कहूंगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो है हमारे पास, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के किस वाले पार्ट की बात हो रही है? एंटीरियर पार्ट की बात हो रही है, पोस्टीरियर पार्ट की बात नहीं होगी, क्योंकि ये स्टोर करता है, ये अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करता नहीं है। इसलिए अगर मैं पिट्यूटरी की बात करूंगा, दिमाग में रखना ये बात कि सर किस चीज की बात करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफिसिस पारस डिस्टलिस की बात हो रही है। शाबाश। अगर अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन की बात करें, तो बेटे बहुत सारे हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। जैसे एक हार्मोन है जिसका नाम है जीएच, जैसे टीएसएच। कितने हार्मोन हुए? पहला हार्मोन, दूसरा हार्मोन, इसी तरह से टीएसएच के बाद एमएसएच, एमएसएच के बाद और एक हार्मोन एसीटीएच, इसके बाद एफएसएच, एफएसएच के साथ एलएच भी लिख लो, और इसके बाद और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। फिलहाल ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बेटे यहाँ पे बात हो रही है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में इन सारे हार्मोन्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो पहला हार्मोन है ये है ग्रोथ हार्मोन। तो कहाँ से रिलीज हो गया? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से।
ग्रोथ हार्मोन कहोगे आप, एक्चुअल में इसका नाम होता है सोमेटोट्रोपिन। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, हमारी मसल्स का साइज, हमारे बोन्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। वो ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। जब हमारे ब्लड में ये हार्मोन प्रेजेंट होगा